स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आयुष द फिल्मी बुकवर्म पे। और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ हिंदी वेब सीरीज दहाड़, जो कि स्ट्रीम हो रही है अमेज़न प्राइम पे। दहाड़ एक ऐसी वेब सीरीज है जो एक सच्ची घटना को थोड़े से फिक्शनलाइज्ड अंडरटोन्स के साथ हमें बताती है। ये सच्ची घटना हुई थी, मैं जितना जानता हूँ, तेलंगाना में, जिसको कि ट्रांसपोर्ट किया गया है राजस्थान में। और ये कहानी है एक ऐसे साइकोपैथ की जो पहले लड़कियों को फुसलाकर उनसे शादी करता है और शारीरिक संबंध के बाद उनको जहर देकर मार देता है। उन्हें बहका कर जहर देता है, उन्हें मार देता है। इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है क्योंकि ये पहले या दूसरे एपिसोड से ही ये क्लियर हो जाता है। तो दहाड़ में पहले दिखाया जाता है कि कुछ लोअर कास्ट की लड़कियां और गरीब लड़कियां जो है वो गायब हो रही हैं, जिसका पता अचानक से ही चलता है। और एक ट्रेंड सा चल रहा है राजस्थान के कुछ इलाकों में, जहां लड़कियां घर से भाग जाती हैं, उसके बाद उनका कोई पता नहीं चलता है। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि वो उन सभी का मर्डर हो चुका है। कैसे इस खूंखार अपराधी को राजस्थान की पुलिस फोर्स या मंडावा की जिस शहर में ये घटना पहले घटती है, तो कैसे इस खूंखार अपराधी को पुलिस पकड़ती है। और अंजलि भाटी जो कि सोनाक्षी सिन्हा ने प्ले किया है, कैसे इस केस के साथ जुड़ जाती है और कैसे इस केस के लिए वो दिन रात एक करके अपराधी को पकड़ने में सक्षम रहती है, इसके ऊपर इस वेब सीरीज की कहानी है। अब अगर कहानी देखा जाए तो कुल मिलाकर यही है। इसमें बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं, बहुत सारे इसमें एंगल्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे रिव्यू के दौरान। और कौन कौन सी बातें अच्छी लगी और कौन कौन सी बातें अच्छी नहीं लगी रिव्यू में, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ये पहली बात तो ये कि महज अगर एक सीरियल किलिंग को लेकर ही ये सीरीज होती तो शायद इस सीरीज को इतनी सफलता नहीं मिलती है, इस सीरीज को लेकर इतना आग्रह नहीं होता दर्शकों के बीच। इस सीरीज में थ्रिल एलिमेंट तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही फास्ट पेस्ड है, जो कि मैं पॉजिटिव पॉइंट्स में बताऊंगा विस्तार से। लेकिन इसमें बहुत सारी सोशल कमेंट्रीज दी गई हैं। अभी भी हमारे गांव देहातों में जो लड़कियों के प्रति समाज का जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है समाज का, वो अभी भी कितना पिछड़ा हुआ है, या अभी भी इसमें कितने सारे सुपरस्टिशंस या कस्टम्स या कितनी चीजें इसमें जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी खुल के नहीं जी पाती और जिसकी वजह से ये लोग ऐसे आदमी के चंगुल में फंस जाती है। इसको बहुत ही खूबसूरती से प्लॉट में इंटरवीव किया गया है। सो इट्स ऑल्सो अ सोशल कमेंट्री ऑन दैट। कास्टिज्म को भी बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया गया है। कास्टिज्म कितना प्रीवलेंट है अभी भी हमारे सोसाइटी में। एक लेडी, चाहे वो कितनी भी बड़े ओहदे पर काम करे, उसकी कास्ट की वजह से लोग कहीं अगरबत्ती जलाते हैं, कहीं उसको घर में घुसने नहीं देते, कहीं पर उस पर ताने कसे जाते हैं। और किस तरह से वो लेडी इस चीज़ों को हैंडल करती है या हैंडल करते करते परेशान हो जाती है एक समय पर, ये भी इस सीरीज में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो सीरीज का जो आउटलुक है बेसिकली वो महज एक थ्रिलर नहीं रह जाता है, बल्कि इसमें बहुत सारे हमारे इंडिया के रियलिटीज, जो स्टार्क रियलिटीज हैं, उसको भी बहुत खूबसूरती से इसमें दिखाया गया है। और ये जो चीज है, ये जो चीजें हैं, इट्स नेवर फोर्स्ड इनटू द नैरेटिव, इट फ्लोज सीमलेसली विद द नैरेटिव ऑफ द एंटायर सीरीज। तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत ही फास्ट पेस्ड सीरीज है। हालांकि एपिसोड्स बहुत लंबे लंबे हैं, लेकिन यकीन मानिए आप जब एपिसोड्स को देखेंगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि मैं इतना लंबा एपिसोड देख रहा हूँ। मतलब एडिटिंग इतनी क्रिस्प है, शार्प है, कुछ ना कुछ एक्शन चल रहा है, कुछ ना कुछ प्लॉट में नया घट रहा है। सो इसकी वजह से ट्विस्ट एंड टर्न के साथ दर्शक इतने, मतलब उसके साथ इतने जुड़ जाते हैं कि एपिसोड्स का लेंथ 50 मिनट है या 25 मिनट, ये उनके जहन में रहता ही नहीं है। सो फास्ट पेस्ड नरेशन इज वन ऑफ द की हाईलाइट्स ऑफ दिस सीरीज। दूसरी हाईलाइट ऑब्वियसली जो लीड कैरेक्टर्स हैं, उनके परफॉर्मेंसेस हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि सोनाक्षी सिन्हा बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड एक्ट्रेस हैं, उनमें काफी प्रतिभा है, लेकिन उनको ज्यादातर फिल्मों में मतलब एक इंडियन घरेलू या ग्लैमरस चुलबुली हीरोइन, इसी तरह से हमने ज्यादातर देखा है।
हालांकि लुटेरा जैसी फिल्म में या कलंक जैसी बहुत ही बुरी फिल्म में भी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी निखर के सामने आता है। लेकिन मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूँ कि दहाड़ इज सोनाक्षी सिन्हा's टूर द फोर्स परफॉर्मेंस। इतना अच्छा परफॉर्मेंस मैंने उनका पहले कभी नहीं देखा। शुरुआत में वो थोड़ी सी अटपटी नजर आ रही थी, लग रहा था कि वो थोड़ा सा टाइम लेंगी कैरेक्टर में पूरी तरह से समाने में, पूरी तरह से घुसने में, लेकिन बाद में वो पूरी तरह से जो कैरेक्टर है उसमें पूरी तरह से वो समा जाती है। और मतलब शी वॉज द कैरेक्टर, मतलब उनको आप कैरेक्टर से अलग नहीं देख सकते हैं। विजय वर्मा एज द मेन एंटागनिस्ट, आनंद स्वर्णकार, मतलब क्या बताओ, इज अ रेवलेशन। बहुत अच्छे एक्टर है, हमने पहले भी बहुत सारे फिल्मों या वेब सीरीज में उन्होंने अपनी अभिनय का जो है लोहा मनवाया है हम लोग। उन्होंने हमेशा ऑडियंस को हमेशा एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वेदर इन अ नेगेटिव रोल और इन अ पॉजिटिव रोल। और उनके जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो बात करने का तरीका है, उन्होंने इतने कूल एंड कंपोज तरीके से इस कातिल का रोल प्ले किया है ना, कि अगर वो एक हॉट हेडेड एग्रेसिव कातिल दिखाते अपने आप को तो शायद ये इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इनका जो कूल डिमीनर है वो इस कैरेक्टर को बहुत एनहांस करता है और इस कैरेक्टर को और भी ज़्यादा डरावना बना देता है कि किस तरह एक बहुत ही शांत दिखने वाला एक हिंदी का प्रोफेसर इस तरह की चीज़ें कर रहा है। हालांकि इस कैरेक्टर को लेकर मेरी कुछ शिकायतें भी है राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं डीमेरिट्स में जरूर डिस्कस करूंगा। लेकिन उनके एक्टिंग में मैं एक नंबर भी नहीं काट सकता हूं, क्योंकि उन्होंने एक फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दी है। गुलशन देवैया, अब मैं क्या कहूँ इस एक्टर के बारे में, ये एक्टर जो भी रोल करता है पूरी तरह वो कैरेक्टर बन जाता है। ये कोई नई बात नहीं, हमने पहले भी ये देखा है। और उनका जो रियलिस्टिक पोर्ट्रेल्स है, जो उन्होंने देवी सिंह नाम के एक कैरेक्टर को प्ले किया है, जो कि सोनाक्षी सिन्हा के कैरेक्टर का इमीडिएट बॉस है, और वो कैरेक्टर भी उन्होंने बहुत बखूबी निभाया है। मतलब उनकी फैमिली लाइफ और उनकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों में जो बैलेंस रखते हैं, जिस तरह से अपने बच्चों को संभालते हैं, बच्चों के लिए अपनी बीवी से लड़ते हैं, जिस तरह से वो सोनाक्षी सिन्हा के साथ जो उनका इंटरेक्शन है। और एक कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं बताऊंगा अभी, सोहम शाह का कैरेक्टर है पारगी का, तो पारगी के साथ उनका जो इंटरेक्शन है, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं देवी प्रसाद को ही देख रहा हूँ, मैं गुलशन देवैया को नहीं देख रहा हूँ। तो मतलब और दिन ब दिन वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं बहुत। मतलब उन्होंने अब एक एक्टर ऑफ हाईएस्ट कैलिबर के दर्जे तक वो पहुंच चुके हैं। सोहम शाह का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा स्केचली लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन कैरेक्टर का आर्क बहुत हेजिली डेवलप होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में जी जान लगा दी है। जिन्होंने तुम्बाड़ देखा वो सब जानते हैं कि सोहम शाह कितने अच्छे एक्टर हैं, और इसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हालांकि कभी कभी वो बाकी कैरेक्टर्स से ओवर शैडोड नज़र आते हैं, लेकिन कुछ सीन्स हैं, स्पेशली उनकी वाइफ के साथ जो उनके कुछ सीन्स हैं। सोनाक्षी सिन्हा के साथ एक सीन है जहाँ वो सोनाक्षी सिन्हा को रेप्रीमेंड करते कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मुझसे अदब से बात किया करो। तो वो जो सीन्स हैं उसमें उन्होंने जो एक कॉकीनेस, एक एरोगेंस दिखाई है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। और इसके साथ जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जो सपोर्टिंग रोल्स में हैं, उनके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं। जैसे सोनाक्षी सिन्हा की माँ के रोल में जो एक्ट्रेस हैं जयश्री भाटिया, सीनियर एक्ट्रेस हैं। ससुराल सिमर का में उनको आपने देखा होगा सीरियल में, लेकिन यहाँ पे उनको एक बहुत ही अलग सा रोल मिला है ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा जस्टिस किया अपने कैरेक्टर के साथ। जो विजय वर्मा के भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। विजय वर्मा के जो फादर का रोल कर रहे हैं, उनको मैंने पहले भी क्राइम पेट्रोल के कुछ एपिसोड्स में देखा है। बहुत ही अच्छे एक्टर है, उन्होंने राजस्थानी एक्सेंट को भी बहुत सही पकड़ा है और उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा गुलशन देवैया की वाइफ का रोल जो कर रहे हैं, बच्चों का जितने बच्चों का रोल है, विजय वर्मा का एक बेटा दिखाया गया है, विजय वर्मा की वाइफ के रोल में जुआ मोरानी, ये सारे ही बहुत अच्छे हैं।
एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिनकी बहन इसी तरह गायब हो जाती है। तो एक दलित परिवार का कष्ट, उसका दुख उनके अभिनय में निखर के आता है पूरी सीरीज में। अब उसके अलावा इस सीरीज का जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है। एडिटिंग की बात तो मैंने की ही, और जो सिनेमाटोग्राफी है वो भी राजस्थान के रगड लेकिन खूबसूरत लोकेल्स को, पुरानी हवेलियों को, पुराने घरों को, मंदिरों को और उसके बीच में गलियारों को बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। कैमरा की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। और बैकग्राउंड म्यूजिक इज वंडरफुल, बहुत ही अच्छा है। और साउंड डिजाइनिंग वगैरह, मतलब एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स फॉर दैट, क्योंकि ये सब एक थ्रिलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी है। और एक चीज़ मुझे इस सीरीज़ की बहुत अच्छी लगी कि सीरीज़ का जो टोन है वो बहुत ओवर द टॉप हो सकता था, क्योंकि पुलिस प्रोसीडियर्स को हम लोग बहुत सारी सीरीज़ में, सीरियल्स में या फिल्मों में भी देखते हैं कि पुलिस का जो एक्शन है, जो लाइन ऑफ एक्शन है, उसको बहुत ही कभी कभी ओवर द टॉप और बहुत ही सुपर ह्यूमन तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया जाता है। देखिए, पुलिस प्रोसीडियर्स इतनी जल्दी मतलब क्रिमिनल को नैप नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में एक क्रिमिनल को पकड़ने में सबूतों की ज़रूरत होती है, गवाह की ज़रूरत होती है और टाइम काफ़ी लगता है। डिपार्टमेंट में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है, जो कि इस सीरीज़ में दिखाया गया है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस सीरीज़ में। अब मैं आता हूँ सीरीज के नॉट सो पॉजिटिव पॉइंट्स पे। तो सच पूछिए तो इस सीरीज में मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स कुछ भी नजर नहीं आया है। पर जैसा मैंने कहा कि जो मेन एंटागनिस्ट का कैरेक्टर है वो ऐसा क्यों बना, मतलब उसके बचपन की घटना के बारे में ज़रूर बताया गया है जो बहुत ही एक स्टार्क इंसिडेंट है, लेकिन उस घटना से इसके इस बिहेवियर का क्या संबंध है और क्यों वो ऐसा बना, एग्जैक्टली वो एक्सप्लोर नहीं किया गया है। लास्ट में एक सीन में वो कुछ बोलता भी है, लेकिन मतलब इनमें रिलेशनशिप्स बहुत ही स्केची है। मतलब उसके पास के साथ वो जो बोल रहा है या उसके जो एक्शंस हैं, उसका जो मोडस ऑपरेंडी है, द समहाउ वेरी स्केचीली एंड हरिडली इंटररिलेटेड। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। जबकि राइटिंग में इतना ज़्यादा ध्यान कितने सारे एस्पेक्ट्स में दिया गया है, तो इसमें भी शायद और थोड़ा ध्यान उनको देना चाहिए था, राइटिंग टीम को। उसके अलावा जो सोहम शाह का कैरेक्टर है, मैंने कहा वो भी थोड़ा, उसका जो एक्शन है, उसका जस्टिफिकेशन और उसका सडन चेंज इन हिज कैरेक्टर है, उसको भी बहुत स्केचिली लिखा गया है। मुझे ऐसा लगा कि बहुत जल्दबाजी में शायद उसको लिखा गया होगा, तो उसकी वजह से वो कैरेक्टर उतनी सिंपैथी गेन नहीं कर पाता है जितना उसे गेन करना चाहिए था, डिस्पाइट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम सोहम शाह। यही दो शिकायतें हैं मुझे सीरीज की राइटिंग से। इसके अलावा मुझे सीरीज में कोई भी सीरियस फ्लॉ दिखाई नहीं दिया। और हाँ, और एक मैं कह सकता हूँ, ये एक छोटी सी शिकायत है कि सीरीज को लास्ट में बहुत ही रश्ड वे में खत्म किया गया है। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया लास्ट एपिसोड में, जबकि दूसरी सीरीज में लास्ट एपिसोड ही सबसे बड़ा होता है और उसमें बहुत सी डिटेल में राज खुलते हैं, बहुत ही डिटेल में बहुत कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर लास्ट एपिसोड ही सबसे छोटा था, तो शायद मतलब ज़्यादा रियलिस्टिक होने के चक्कर में शायद ड्रामा को वहाँ उतना हाइटन नहीं किया गया होगा, ऐसा हो सकता है। फिर भी मुझे लग रहा है कि क्लाइमैक्स और थोड़ा लेंथी होता तो और थोड़ा इन्वॉल्व होते हम प्रोसीडियर्स के साथ, जो पुलिस प्रोसीडियर्स हैं उनके साथ। इसके अलावा मुझे इस सीरीज़ में कोई सीरियस फ्लॉ नहीं दिखाई दिया। तो अगर आप एक ग्रिटी कॉप ड्रामा कम रेसी थ्रिलर कम सोशल कमेंट्री वाला एक सीरीज़ देखना चाहते हैं तो दहार इज़ मेंट फॉर यू। इट्स बिंज वर्दी, इट्स स्लिक, इट्स ग्रिटी। तो प्लीज़ आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है उसे देखिए, और जिन लोगों ने देखा है वो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट बॉक्स पे कि वो मेरे व्यू के साथ कितना डिफ़र करते हैं और मेरे व्यू के साथ कितना एग्री करते हैं। मैं वादा करता हूँ कि सबका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा।
और अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको प्लीज क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर हो जाऊंगा मैं किसी सीरीज या किसी मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट एंड प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।